घने जंगलों और ऊंचे काले पहाड़ों से घिरे एक प्राचीन गांव का नाम था कालीग्राम। यह गांव किसी साधारण गांव की तरह नहीं था। यहाँ के लोग मानते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर छिपा हुआ भय, लालच और अहंकार है। गांव के मध्य एक अत्यंत प्राचीन मंदिर था, जहां मां काली की विशाल प्रतिमा स्थापित थी। प्रतिमा के चेहरे पर एक साथ करुणा और प्रचंडता दिखाई देती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह प्रतिमा किसी राजा ने नहीं, बल्कि एक अज्ञात तपस्वी ने स्थापित की थी। उस तपस्वी ने जाते समय केवल एक वाक्य कहा था, जिस दिन इस गांव के लोग अपने मन का अंधकार भूल जाएंगे, उसी दिन यह प्रतिमा मौन हो जाएगी और संकट आरंभ होगा। वर्षों तक किसी ने इस बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि गांव में शांति थी। लोग परिश्रम करते, एक दूसरे की सहायता करते और हर अमावस्या को मां काली की आराधना करते थे। समय बीतता गया और नई पीढ़ी ने पुरानी बातों को केवल कहानी समझना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम ईशान था। वह बुद्धिमान था, पर हर बात को प्रमाण और तर्क से परखने की आदत रखता था। वह अंधविश्वास से दूर रहता था, लेकिन धर्म का विरोधी भी नहीं था। उसका मानना था कि यदि कोई शक्ति है तो वह मनुष्य को कर्म करने की प्रेरणा देती है, उसके स्थान पर कर्म नहीं करती। यही कारण था कि गांव के कुछ लोग उसे पसंद करते थे और कुछ उसे घमंडी समझते थे। ईशान की मां हर सुबह मां काली के मंदिर में दीप जलाती थी। वे अक्सर बेटे से कहती, विश्वास आंखें बंद करना नहीं, बल्कि सही समय पर सही दिशा में चलने का साहस है। ईशान मुस्कुरा देता, पर मन में सोचता कि साहस तो मनुष्य के भीतर होता है, मूर्तियों में नहीं। एक वर्ष ऐसा आया जब वर्षा समय पर नहीं हुई। खेत सूखने लगे, कुएं आधे रह गए और जंगल के पशु भी गांव की ओर आने लगे। लोग चिंतित हुए, लेकिन उन्हें विश्वास था कि कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। तभी एक रात मंदिर की सबसे बड़ी घंटी बिना किसी मनुष्य के स्पर्श के अपने आप बज उठी। गांव के सभी लोग डरकर बाहर निकल आए। जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। केवल दीपक की लौ तेज हवा के बावजूद शांत जल रही थी। पुजारी ने इसे संकेत माना और कहा कि आने वाला समय साधारण नहीं है। अगले ही दिन गांव के सबसे पुराने बरगद का एक विशाल भाग बिना आंधी के टूटकर गिर गया। बुजुर्गों ने कहा कि प्रकृति कभी बिना कारण संकेत नहीं देती, लेकिन ईशान ने पेड़ की जड़ों को ध्यान से देखा। उसे लगा कि वर्षों से भीतर ही भीतर दीमकों ने उसे खोखला कर दिया था। उसने लोगों से कहा कि हर घटना को चमत्कार मत समझो। यदि हम कारण नहीं खोजेंगे तो समाधान भी नहीं मिलेगा। कुछ लोगों ने उसकी बात मानी, लेकिन अधिकतर लोगों ने इसे मां के संकेतों का अपमान समझा। उसी रात ईशान को एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि पूरा गांव घने धुएं से भर गया है। उस धुएं में लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे। तभी दूर से एक गंभीर स्त्री स्वर सुनाई देता है, अंधकार बाहर से नहीं आएगा, वह तुम्हारे भीतर जन्म लेगा। ईशान घबराकर जाग गया। उसने स्वयं को समझाया कि यह केवल मन की कल्पना है, लेकिन अगले कई दिनों तक वही स्वर उसके कानों में गूंजता रहा। इसी बीच गांव में एक अजनबी पहुंचा। उसने अपना नाम वर्धन बताया। वह अत्यंत मीठा बोलता था और लोगों से कहता कि केवल पूजा से जीवन नहीं बदलता, धन ही सबसे बड़ी शक्ति है। उसने लोगों को जल्दी अमीर बनने के कई उपाय बताए। धीरे धीरे कुछ लोगों ने खेतों की जगह जंगल काटकर लकड़ी बेचनी शुरू कर दी। कुछ ने पुराने तालाबों को भरकर व्यापार करने की योजना बनाई। बुजुर्गों ने इसका विरोध किया, लेकिन लालच धीरे धीरे फैलने लगा। ईशान को वर्धन की बातें पहली बार से ही अजीब लगी। उसे लगा कि यह व्यक्ति लोगों की कमजोरी पहचान कर उसी का लाभ उठा रहा है।
उसने गांव के मुखिया को सावधान किया, पर मुखिया ने कहा कि यदि गांव का विकास हो रहा है तो इसमें बुराई क्या है। कुछ ही महीनों में जंगल का बड़ा भाग काट दिया गया। वर्षा और कम हो गई। पहाड़ियों से आने वाले झरने सूखने लगे। अब लोगों को पहली बार समझ आने लगा कि प्रकृति के साथ किया गया अन्याय लौट कर आता है। उसी अमावस्या की रात फिर मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। इस बार पूरे मंदिर में गहरा सन्नाटा था। पुजारी जब गर्भगृह में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मां काली की प्रतिमा के चरणों के पास एक काला कमल रखा हुआ था। पूरे गांव में ऐसा कोई फूल नहीं उगता था। किसी को समझ नहीं आया कि वह वहां आया कैसे। ईशान ने चारों ओर पैरों के निशान खोजे, लेकिन मंदिर की भूमि पर किसी मनुष्य के आने जाने का कोई चिन्ह नहीं था। पहली बार उसके मन में भी प्रश्न उठा, यदि यह किसी मनुष्य ने नहीं रखा तो फिर किसने? उसी क्षण मंदिर के बाहर तेज गर्जना हुई। आसमान बिल्कुल साफ था, फिर भी बिजली चमकी। गांव के सबसे वृद्ध साधक ने कांपती आवाज में कहा, संकट शुरू हो चुका है। लेकिन यह संकट किसी राक्षस का नहीं, मनुष्य के अपने कर्मों का है। मां काली दंड देने नहीं आती, वह मनुष्य को उसके कर्मों का दर्पण दिखाती है। जिसने उस दर्पण में स्वयं को पहचान लिया वही बच जाएगा। जिसने नहीं पहचाना उसका पतन निश्चित है। ईशान पहली बार पूरी रात सो नहीं पाया। उसके भीतर तर्क और अनुभव का संघर्ष चल रहा था। उसे लग रहा था कि घटनाओं के पीछे कोई गहरा संबंध है जिसे अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। तभी उसकी मां ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, हर रहस्य का उत्तर केवल आंखों से नहीं मिलता। कुछ उत्तर पाने के लिए मन को भी शांत करना पड़ता है। ईशान ने पहली बार बिना कोई तर्क दिए चुपचाप मां की बात सुन ली। उसे नहीं पता था कि अगले ही दिन उसके जीवन में ऐसी घटना होने वाली है जो उसके विश्वास, उसके ज्ञान और उसकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। ईशान अगली सुबह सूर्योदय से पहले ही उठ गया। पिछली रात का स्वप्न, मंदिर में मिला काला कमल और गांव में फैलती बेचैनी उसके मन में लगातार घूम रही थी। वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता था, इसलिए उसने तय किया कि वह हर घटना का कारण खोजेगा। उसने सबसे पहले उस स्थान का निरीक्षण किया जहां जंगल के सबसे पुराने वृक्ष काटे गए थे। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जमीन पहले की तुलना में अधिक सूखी थी। पक्षियों की आवाज लगभग गायब थी और हवा में अजीब सी निस्तब्धता थी। तभी उसे मिट्टी पर कुछ गहरे पदचिह्न दिखाई दिए। वे किसी साधारण मनुष्य के नहीं लगते थे, क्योंकि उनके बीच की दूरी असामान्य थी। उसने ध्यान से देखा तो महसूस हुआ कि वे पदचिह्न अचानक एक चट्टान के पास जाकर समाप्त हो जाते हैं। आगे कोई निशान नहीं था। उसने चारों ओर खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसी समय पीछे से किसी वृद्ध की आवाज आई, हर निशान आंखों के लिए नहीं होते, कुछ निशान समय छोड़ता है। ईशान ने मुड़कर देखा। सामने सफेद वस्त्रों में एक अज्ञात वृद्ध खड़े थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया, केवल इतना कहा, तुम सत्य खोज रहे हो, इसलिए तुम्हें भ्रम सबसे पहले मिलेगा। यदि धैर्य रखा तभी सत्य तक पहुंचोगे। इतना कहकर वे धीरे धीरे जंगल की ओर चले गए। ईशान ने उनका पीछा करना चाहा, लेकिन कुछ ही क्षणों में वे घने वृक्षों के बीच ऐसे गायब हो गए मानो कभी वहां थे ही नहीं। गांव लौटते समय उसने देखा कि वर्धन लोगों को इकट्ठा करके नई योजना बता रहा था। वह कह रहा था कि पहाड़ी के नीचे की चट्टानों में दुर्लभ धातु छिपी है। यदि उन्हें तोड़ा जाए तो पूरा गांव धनवान बन जाएगा। कुछ लोग लालच में तुरंत तैयार हो गए। बुजुर्गों ने फिर विरोध किया। उनका कहना था कि वह पहाड़ी केवल पत्थर नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के जल स्रोतों का आधार है।
यदि उसे क्षति पहुंची तो आने वाली पीढ़ियां भी प्यास झेलेंगी। वर्धन मुस्कुराया और बोला, डर हमेशा प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु रहा है। उसकी बात सुनकर कई लोग उसके पक्ष में हो गए। ईशान चुपचाप सब देखता रहा। उसे लगा कि वर्धन लोगों को बांट रहा है। वह सीधे झूठ नहीं बोलता, बल्कि आधा सच बोलकर लोगों को अपने पक्ष में कर लेता है। उस रात अमावस्या नहीं थी, फिर भी गांव के चारों ओर कुत्ते लगातार भौंकते रहे। अचानक एक बालक लापता हो गया। पूरा गांव उसे खोजने निकल पड़ा। घंटों तलाश के बाद वह बालक मंदिर के पीछे पुराने कुंड के पास बैठा मिला। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वह किसी को पहचान नहीं रहा था। पुजारी ने उससे पूछा, बेटा तुम यहाँ कैसे पहुँचे? बालक ने धीमी आवाज में कहा, एक काली छाया मुझे यहाँ लाई थी। उसने कहा कि लोग अपने ही हाथों से अपना घर तोड़ रहे हैं। इतना कहकर वह बेहोश हो गया। गांव में भय फैल गया। कुछ लोगों ने इसे मां काली का संकेत माना, कुछ ने किसी दुष्ट शक्ति का प्रभाव। ईशान ने बालक के पैरों पर ध्यान दिया। उन पर जंगल की काली मिट्टी लगी थी, जबकि मंदिर के पीछे वैसी मिट्टी नहीं थी। इसका अर्थ था कि बालक पहले जंगल में गया था। लेकिन वह वहां पहुंचा कैसे? अगले दिन ईशान अकेला उसी दिशा में निकल पड़ा। जंगल के भीतर जाते जाते उसे एक संकरी पगडंडी मिली, जिसे शायद वर्षों से किसी ने नहीं देखा था। वह रास्ता उसे एक प्राचीन खंडहर तक ले गया। खंडहर के बीचों बीच टूटी हुई शिला पर कुछ प्राचीन अक्षर खुदे थे। अधिकांश मिट चुके थे, लेकिन कुछ शब्द अब भी पढ़े जा सकते थे। जब मनुष्य लालच को धर्म समझ लेगा, तब विनाश बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेगा। शक्ति उसी की रक्षा करेगी जो सत्य का साथ देगा। ईशान उन शब्दों को पढ़ ही रहा था कि पीछे से तेज हवा चली। सूखे पत्ते चारों ओर घूमने लगे। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उसे देख रही हो। उसने स्वयं को संभाला और शिला की दूसरी ओर देखा। वहां एक छोटा सा ताम्रपत्र दबा हुआ था। उसने उसे उठाया। उस पर मां काली का एक प्राचीन प्रतीक अंकित था और नीचे लिखा था, दर्पण खोजो, उत्तर मिल जाएगा। ईशान समझ नहीं पाया कि यह किस दर्पण की बात है। उधर गांव में वर्धन ने लोगों को अगले ही दिन पहाड़ी तोड़ने के लिए तैयार कर लिया। कुछ मजदूर औजार लेकर पहुंच गए। जैसे ही पहली चोट चट्टान पर पड़ी, धरती हल्की सी कांपी। लोगों ने सोचा यह संयोग है। दूसरी चोट पड़ते ही पहाड़ी के भीतर से अजीब सी गूंज सुनाई दी। तीसरी चोट के बाद अचानक पहाड़ी की दरारों से काला पानी निकलने लगा। वह सामान्य पानी नहीं था। उसमें तीखी गंध थी और कुछ ही देर में उसके आसपास की घास मुरझाने लगी। मजदूर डरकर पीछे हट गए। वर्धन ने कहा, यह केवल दलदल का पानी है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन तभी ऊपर बैठे पक्षियों का एक झुंड अचानक मृत होकर नीचे गिर पड़ा। अब किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। शाम को पूरा गांव फिर मंदिर में एकत्र हुआ। पुजारी ने कहा, प्रकृति चेतावनी दे रही है, अभी भी समय है। तभी ईशान ने ताम्रपत्र सबके सामने रखा। वृद्ध साधक ने उसे देखते ही गहरी सांस ली और बोले, यह वही चिन्ह है जिसका उल्लेख हमारे पूर्वजों की पांडुलिपियों में है। इसका अर्थ है कि मां काली किसी चमत्कार से नहीं, सत्य के दर्पण से मनुष्य की परीक्षा लेती है। जो अपने दोष स्वीकार कर लेता है, उसका मार्ग खुल जाता है। जो अपने लालच को सही ठहराता है, वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। वर्धन यह सब सुनकर हल्का सा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में ऐसी विचित्र निश्चिंतता थी मानो उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। उसने कहा, यदि डरना ही है तो भूख से डरो, गरीबी से डरो, पुराने प्रतीकों से नहीं।
उसके शब्दों ने फिर लोगों के मन में भ्रम पैदा कर दिया। गांव दो भागों में बंटता जा रहा था। एक ओर वे लोग जो चेतावनी को समझ रहे थे और दूसरी ओर वे जो लालच को ही भविष्य मान बैठे थे। रात गहराने लगी। ईशान मंदिर की सीढ़ियों पर अकेला बैठा था। तभी वही गंभीर स्त्री